जोहार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि जेएसएससी ने एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट कर दी है। 1 से 5 क्लास तक के सहायक प्राचार्य की जो वैकेंसी निकली थी उसकी, और 1 से 5 क्लास तक के जो भी टीचर्स थे उनकी नियुक्ति होने वाली थी, उनके एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट हो गई है और ये एग्ज़ाम होगी 27 अप्रैल को। नोटिस आया है 20 अप्रैल को, मतलब सिर्फ 7 दिनों बाद एग्ज़ाम रखा गया है और 2 चरण में होगा। पहले पेपर 1 होगा, फिर पेपर 3 होगा और 2 होगा। मतलब जो पेपर 1 देगा उसी को पेपर 2 और पेपर 3 देने का मौका दिया जाएगा। खैर, ये हो गई सहायक आचार्य नियुक्ति की बात। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ कर आ रहा है कि क्या जेएसएससी सीजीएल का जो वैकेंसी है इसके लिए भी अचानक एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट कर देगा, क्योंकि बहुत से बच्चे अब मतलब कि हैरत में पड़ गए हैं। और झारखंड में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से स्टूडेंट्स ब्लाइंडली कुछ लोगों पे बिलीव करते हैं। ब्लाइंडली मतलब अंधा, ठीक है ना, अंधा होकर बिलीव करते हैं। ये समझते हैं कि कोई बंदा अगर बोल दिया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो किसी भी कीमत पर जेएसएससी का ये औकात ही नहीं है कि एग्ज़ाम ले ले। इतना हद तक बिलीव करते हैं और इसी में कई बार धोखा खा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मेरा फ्रेंड बता रहा था कि फलाना टीचर है, ये फलाना एक पर्सन है, उसने कहा है कि 4 जून तक किसी भी कीमत पर एग्ज़ाम नहीं होगा। और इस वजह से उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए रिलैक्स और वो लोग जो है टीचिंग की ही तैयारी कर रहे थे। अब अचानक कल डेट रिलीज हुआ, वो लोग जाने वाले थे शादी में। अब उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम कैसे हो गया, उस फलाने व्यक्ति ने तो बोला था एग्ज़ाम नहीं होगा। अब वो इस टेंशन में है कि उस आदमी पे बिलीव करे कि नहीं, और अब जो है उस इंसान के बोलने के बाद वो पढ़ाई भी छोड़ चुके थे। ये फिक्स हो गया था, उनको ये लग ही रहा था कि एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे नहीं होगा। अब उन्होंने अपना नुकसान करवा लिया। तो ऐसे झारखंड में बहुत से स्टूडेंट हैं जो ब्लाइंडली कुछ लोगों पे बिलीव करके अपना जो कैरियर है वो बर्बाद कर देते हैं। सिंपल सा एग्जांपल जेपीएससी का लेते हैं। जेपीएससी में बहुत सारे झारखंड के ऐसे ऐसे यूट्यूब वाले टीचर्स जिन्होंने कहा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा 17 मार्च को। जबकि क्या हुआ, 17 मार्च को एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल भी नहीं हुआ। प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद भी ऐसे ऐसे टीचर्स हैं यहाँ पे। और नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट्स का हुआ। नुकसान स्टूडेंट्स का हुआ। पहले तो स्टूडेंट्स ने ये समझ लिया कि फलाना टीचर बोल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो कोई कीमत पे नहीं होगा। एग्ज़ाम हुआ, फिर क्या हुआ, बहुत से लोगों ने तो तैयारी ही नहीं की, पहले ही छोड़ दिए कि एग्ज़ाम नहीं ही होगा, एग्ज़ाम तो इलेक्शन के बाद होगा। इन सब में नुकसान सिर्फ स्टूडेंट्स का होता है। समझने वाली बात ये है, ठीक है। अभी क्या हो सकता है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम ले या ना ले, अगर आप जैसे सीजीएल के एस्पिरेंट है और अगर आपका स्कोर 130 प्लस नहीं आ रहा है पेपर 3 में, ठीक है, और पेपर 2 में मिनिमम 95 अगर नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तभी आप जैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। कम से कम मॉक में भी अगर आप मॉक मार रहे हैं तो एटलीस्ट जो है, क्योंकि मॉक थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का होता है, तो भी कोशिश करें 120 प्लस एनी हाउ आपका पेपर 3 में आ रहा है और 90 प्लस एनी हाउ पेपर 2 में आ रहा है, तभी आप जैसे के लायक अभी बन पाए हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छी बात है, गलत कॉन्फिडेंस मत रखिए, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस अपनी जगह ठीक है, लेकिन कट ऑफ जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा और यूट्यूब के टीचर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ये चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप बाद में रोना रोएंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, बोलना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपका लाइफ जुड़ा हुआ है। जैसे सीजीएल की तैयारी बहुत से एस्पिरेंट हैं जो पिछला 8 से 10 साल से कर रहे हैं, ठीक है। सोचिए अगर उनका स्कोर अगर 120 110 अभी नहीं आ रहा है तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो उनको ज़रूरत है पढ़ने की, ठीक है। और उन सभी लोगों को ज़रूरत है पढ़ने की जो सिर्फ जेएसएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये हो गए हैं अभी रिलैक्स 28 जनवरी के बाद। मुझे नहीं लगता जो सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी की तैयारी करते हैं वो 28 जनवरी के बाद पढ़ने के लिए थोड़ा सा भी सीरियस हुए होंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीरियस हैं, वो तो पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी सो गए हैं, ठीक है। और सो जाइएगा तो ओबवियस सी बात है आपका लेवल में कमी आ जाएगा।
और JSSC अगर अचानक डेट अनाउंस कर दिया तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा, ना वो यूट्यूब वाले टीचर का नुकसान होगा। ये चीज़ समझिए एक बात, ना वो यूट्यूब वाले टीचर का नुकसान होगा, क्योंकि उसने तो जो कोर्स बेचना था वो तो बेच के निकल गए हैं। JSSC ने कोचिंग वालों को इतना पैसा दिया है जितना जीवन भर में नहीं कमा सकते थे। JSSC ने सिर्फ यूट्यूबर और किताब बेचने वालों को इतना पैसा दिया है, ऐसे ऐसे लोगों ने किताब निकाला है जिनके किताब पे हज़ारों गलतियाँ मिल जाएगी आपको, तो उनका तो काम निकल गया है, एग्ज़ाम हो ना हो। और अभी फिर जब आएगा ना तो फिर यही टीचर्स जो हैं नया नया कोर्स और क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट बोलेंगे कि ये 10 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। अरे भाई, आज भी से पहले अगर आपने 100 मॉक टेस्ट ना लगाए होंगे ना तो आपका प्रैक्टिस कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा, तो इस 10 प्रैक्टिस टेस्ट से आपका क्या हो जाएगा? और वो भी मैं देख रहा था जब लास्ट के बहुत से लोगों ने 10 मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट से लॉन्च किया था, उसमें हज़ारों गलतियाँ थी। पैनिक में तो निकाल देते हैं लेकिन उसकी एक्यूरेसी को जो है मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी समय है आपका कि आप पढ़िए। ठीक है, अगर आप JSSC की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका काम है पढ़ना। क्या क्या? मैथ्स कंप्लीट कीजिए। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बिना मैथ्स का आपका रिजल्ट नहीं होगा एक लाइन में। दूसरा चीज़ रीजनिंग, तीसरा चीज़ साइंस, और फिर कंप्यूटर। ये 4 सेक्शन में टोटल 80 मार्क्स है। इन 80 मार्क्स में कम से कम आपका 70 नंबर आना चाहिए। ये एकदम गांठ बांध ले कहीं पे, ठीक है, लिख ले कि आपका अगर 70 नंबर इन 4 सेक्शन में मिला के अगर नहीं आ रहा है तो आप सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर हैं, और रियलिटी यही है। ठीक है, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख लेने से अभी CSET में क्या हुआ? ठीक है, बड़े बड़े लोग क्या, बड़े बड़े कोचिंग वाले लोग जो अपने आप को महान बताते हैं, उनके कोचिंग से रिजल्ट नहीं हुआ। मुखर्जी नगर से रिजल्ट नहीं हुआ है हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो यूट्यूब का दुनिया अलग है भाई, और जो ओरिजिनल दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। ओरिजिनल दुनिया में क्या है ना कि जो लोग सही से पढ़ रहे हैं, जो सही से स्टडी कर रहे हैं, सही से स्ट्रेटजी बना कर तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट उन्हीं का हो रहा है। और वैसे लोग यूट्यूब पे कम देखने को मिलते हैं। वैसे लोग ये कम आके बोलेंगे कि मेरा 140 प्लस आ रहा है, JPSC में 150 प्लस आ रहा है, ये सिक्योर है। ठीक है, और ये अपनी तैयारी को धार दे रहे हैं कंटिन्यूअस। JSSC का भी वही हाल है, बहुत स्टूडेंट हैं जो 130 प्लस स्कोर कर रहे हैं। आप करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है? कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, कुछ और भी काम करते हैं बात अलग है, सिर्फ स्टूडेंट हैं तो आपका इतना स्कोर आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एक लाइन में कहने का यही मतलब है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं नहीं JSSC गलत कर रहा है, ऐसे क्या है कर दे। भाई वो आयोग है, ठीक है, आयोग के पास पावर बहुत है। ये बात अलग है कि अभी ठेठपुंजिया बन गया है JSSC। ठीक है, JSSC अपना औकात में नहीं है अभी। ठीक है ना, क्यों नहीं है ये तो JSSC जाने और सरकार जाने। नहीं तो आयोग को इतना कम जो झारखंड में आका जाता है ना, कोई भी जाके आयोग से मिल जाता है और बाहर निकल के गेट के पास वीडियो बना देता है कि हाँ अब JSSC का एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आप लोग मत पढ़िए अभी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आयोग है वो, जब चाहे डेट निकाल सकता है। आप सभी को पता है आयोग ने परमिशन ले लिया है, या फिर जो एडवाइस है वो चुनाव आयोग से ले लिया है पहले ही कि एग्ज़ाम हो सकता है। पता नहीं कब किसका एग्ज़ाम हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो काम है आपका पढ़ना। ज़्यादा मैं टाइम पास आपका भी नहीं कराऊंगा, और जो फैक्ट बात है वो मैं सिर्फ करता हूँ। ठीक है ना, आपको अच्छा लगे ख़राब लगे मैटर नहीं करता है, सच्चाई बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो तैयार रहे एग्ज़ाम के लिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मंथ में आप अपने आप को फिर से बूस्टअप कर ले। मॉक वगैरह देते हैं अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो जो पुराने मॉक आपने दे रखे हैं, कम से कम 50-100 तो मॉक दिए ही होंगे ना अभी तक JSSC CGL का 8 साल में। सबको निकालिए, रिवाइज कीजिए, जहाँ पे कमी लगता है कंप्लीट कीजिए। करेंट अफेयर्स पढ़िए, मैथ्स में प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स में प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस कीजिए। तब जाके जो है अपने आप को पूरी तरह से बूस्ट करके रखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बना के रखिए। पता नहीं कब एग्ज़ाम हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, तो JSSC CGL का अगर तुम तैयारी कर रहे हो ऐसे भी ना, तो एक चीज़ मान के चलो कि तुम्हारा एज अगर अच्छी खासा मतलब कि 2019 से तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 27-28 साल तो हो ही गया होगा। सेंट्रल का एग्ज़ाम का तो एज ऐसे भी जा चुका है, तो करोगे तो करो क्यों क्या। इन सब 4 सेक्शन में अगर स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना तो यही 4 सेक्शन तुमको बिहार भी निकालने में हेल्प करेंगे। ठीक है, रेलवे भी निकालने में हेल्प करेंगे। तो एक एग्ज़ाम के मतलब कि भरोसे बैठे रहोगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये सारे सेक्शंस अगर अच्छे कर लोगे तो दूसरे एग्ज़ाम भी निकाले जा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ो, JSSC में भी काम देगा, बाकी एग्ज़ाम में भी आपको काम ही देगा। ठीक है, तो मोटा मोटी बात यही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।